A style refers to a predefined set of formatting attributes that can be applied to text, paragraphs, pages, frames, list and tables in a document। तो यहाँ पे स्टाइल का मतलब क्या है? तो जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद में वहाँ पे आप कोई भी वर्ड जो आपका टेक्स्ट है उसमें कुछ भी फ़ॉन्ट सेट करते हो, उसका साइज, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, तो ये सारी जो सेटिंग करते हो आप, तो आपने एक वर्ड के ऊपर ये सारी सेटिंग की। अब आप ये सेम वाली सेटिंग कुछ टाइम के बाद किसी अनदर वर्ड पे भी करना चाह रहे हो वहाँ पे, तो दोबारा से आपको वही फ़ॉन्ट का साइज, वही सेम कलर, वही आपका बोल्ड, इटैलिक, ये आपको वन बाय वन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कुछ टाइम के बाद फिर से किसी वर्ड पे सेम सेटिंग करना चाह रहे हो, तो इस तरह से बार बार आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप रिपीट करना पड़ रहा है। अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है साइज में और आप वहाँ पे 15 से 20 ऐसे वर्ड आ गए आपके डॉक्यूमेंट में जो आप सेम फॉर्मेट चाह रहे हो वहाँ पे कि हर बार ऐसा कोई वर्ड आए तो ये फॉर्मेटिंग वहाँ पे अप्लाई हो जाए। ऐसा ही आपका पैराग्राफ के साथ में है। कोई पैराग्राफ आप सेट करना चाह रहे हो कि ये जो पैराग्राफ है ये आपका इसका जो मार्जिन है वो लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कैसा होना चाहिए, ये आपका सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरह की जो पैराग्राफ में आप फॉर्मेटिंग करते हो, अब ये फॉर्मेटिंग आप पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे पैराग्राफ है जहाँ पे आप करना चाह रहे हो तो आपको फिर से सेम आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ पेज के ऊपर होती है, जो आपका पूरा पेज है उस पूरे पेज में जो आपने फॉर्मेटिंग करी है वो फॉर्मेटिंग आप कुछ पेजेस में दोबारा से करना चाह रहे हो। तो ये जो सारा प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो इसको रिपीट ना करके अगर हम उसका एक स्टाइल बना दें, उसका एक फॉर्मेट बना दें जिसको यहाँ पे स्टाइल बोला गया है। अब आपने एक स्टाइल वहाँ पे डिफाइन कर दिया जिसमें आपने ये सारी सेटिंग कर दी। जैसे हमने बात करी कि टेक्स्ट के ऊपर, अब टेक्स्ट के ऊपर आपने फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज, बोल्ड, आपका इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपने एक स्टाइल के अंदर सेव कर दी। एक स्टाइल बना दिया, उसके अंदर सेव कर दी और उसका कोई ना कोई नाम दे दिया। आप अपने स्टाइल का नाम दे सकते हो, जैसे माई स्टाइल। तो अब नाम देने के बाद में आप जिस जिस टेक्स्ट पे, जिस जिस वर्ड पे ये वाली सेटिंग करना चाह रहे हो, आपको सिंपली इस माई स्टाइल पे क्लिक करना है और वो सेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी जस्ट इन वन क्लिक। एक ही क्लिक में आप पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग उस वर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब ये जो स्टेप आप बार बार रिपीट कर रहे थे, एक क्लिक के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही आपका पैराग्राफ के साथ में है कि आपने पहले से एक फॉर्मेटिंग सेट कर ली अपने पैराग्राफ के लिए, उसका नाम दे दिया कुछ भी आपने पैराग्राफ वाले स्टाइल का। अब जहां जहां जिस जिस पैराग्राफ में वो स्टाइल आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आप वहां पे जस्ट एक क्लिक में वो सेटिंग कर सकते हो। तो सेम आपका पेज के ऊपर होता है, फ्रेम्स जिसमें आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हो या कोई शेप इंसर्ट करते हो, वहां पे अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, या आपका लिस्ट, कोई भी लिस्ट बनाई जिसमें आपका बुलेट्स लगे होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स ऐसे डॉट 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 बुलेट्स लगे हों, या आपकी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह से एक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट की जो फॉर्मेटिंग होगी, या फिर आप जो टेबल्स लेते हो अपने डॉक्यूमेंट में उसके ऊपर, तो ये सारे जो स्टाइल है आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ आपको डिफाइन करने हैं, बस आपको वो फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट डिफाइन कर देने हैं और उनका एक नाम असाइन कर दोगे। अब आपको बार बार वो सारे स्टेप रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। इसी को बोला गया है स्टाइल। तो स्टाइल रेफर्स टू ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे पहले से डिफाइन सेट ऑफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट है, मतलब कि जो आपने डिफाइन किए हैं उन सभी का सेट, जो जो आपने सेटिंग करी उन सभी का सेट क्या कहला रहा है, यहाँ पे स्टाइल कहलाता है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो किसी टेक्स्ट पे, पैराग्राफ पे, पेज पे, फ्रेम पे, लिस्ट पे और टेबल्स पे। अब ऐसा करने से होगा क्या, तो स्टाइल्स हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आप पूरे डॉक्यूमेंट में प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी चाहते हो वहां पे,
तो आप स्टाइल के थ्रू वो कर सकते हो, यहाँ पे उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हो। एंड मेक इट इजी टू अपडेट फॉर्मेटिंग ग्लोबली, और साथ में ये क्या हेल्प करता है, इजी बनाता है किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करने में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में। तो ये कहलाता है आपका स्टाइल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। जैसे मान लो आप किसी वर्ड के ऊपर, किसी वर्ड पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे उसका साइज आप 12, नेम आप बुकमैन ओल्ड स्टाइल, वेट उसका बोल्ड, अलाइनमेंट लेफ्ट। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप एक वर्ड के ऊपर सेट कर रहे हो, और ये सेम प्रॉपर्टी आप उसी डॉक्यूमेंट में और भी वर्ड्स है और भी टेक्स्ट है उन पे आप सेम अप्लाई करना चाह रहे हो। तो अब आपको करना क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी, 4 एट्रीब्यूट का एक स्टाइल बना लोगे। उस स्टाइल का नाम दिया जैसे टाइटल स्टाइल। अब ये बनने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, उस वर्ड को सेलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे आप ये अप्लाई करना चाह रहे हो। तो पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद इस टाइटल स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा फॉर्मेट इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। तो जहां जहां अब आप ये सेम स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, सिंपली आपको वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और टाइटल स्टाइल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एक क्लिक में आपका ये चारों प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी जहां जहां आप पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो। यही आपका स्टाइल, इसी को बोला गया है स्टाइल, जो कि टाइम बचाएगा, साथ में आपके डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी लेकर आएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल है आपके लिब्रा ऑफिस में। तो सबसे पहला स्टाइल आपका पैराग्राफ स्टाइल। तो कंट्रोल फॉर्मेटिंग फॉर पैराग्राफ्स। तो यहाँ पे जो भी पैराग्राफ आप लेते हो अपने डॉक्यूमेंट में उसके ऊपर अप्लाई होता है आपका पैराग्राफ स्टाइल, जैसे उसकी इंडेंटेशन या स्पेसिंग या आपका उसका अलाइनमेंट। सेकंड आपका कैरेक्टर स्टाइल, जो कि आपका टेक्स्ट या वर्ड के ऊपर अप्लाई होता है या किसी कैरेक्टर पे अप्लाई होता है। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स और वर्ड्स, लाइक उसका फॉन्ट का साइज, उसका कलर, बैकग्राउंड कलर। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी कैरेक्टर स्टाइल में होती है। नेक्स्ट आपका पेज स्टाइल, तो ये पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो डिफाइन लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर पेज इंक्लूडिंग मार्जिन, हेडर्स और फुटर्स। नेक्स्ट आपका फ्रेम स्टाइल, तो ये फ्रेम के ऊपर अप्लाई होता है हमारा। कंट्रोल फॉर्मेटिंग फॉर फ्रेम विच कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस या अदर कंटेंट। नेक्स्ट आपका लिस्ट स्टाइल, तो यहाँ पे जो लिस्ट बनाते हैं हम, जिसमें आपकी बुलेट्स अप्लाई होते हैं या फिर 1 2 3 या आपकी रोमन में या A.B.C. तो ये जितनी भी लिस्ट होती है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए लिस्ट स्टाइल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट आपका टेबल स्टाइल्स, तो जितनी भी टेबल होती है उसमें जो बॉर्डर्स है, उसकी शेडिंग है, उसकी अलाइनमेंट है, उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है टेबल स्टाइल से। तो यहाँ पे 6 टाइप की स्टाइल्स अवेलेबल है लिब्रा ऑफिस में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी स्टाइल्स अवेलेबल है लिब्रा ऑफिस में। तो यहाँ पे 6 प्रकार की आपकी स्टाइल्स अवेलेबल है लिब्रा ऑफिस में। अब यहाँ पे ये जो स्टाइल का ऑप्शन है लिब्रा ऑफिस में कैसे ओपन होगा, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो। शॉर्टकट की है F11। जैसे ही F11 आप क्लिक करोगे लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो आपके सामने ये मेन्यू बार ओपन होगा, साइड सब मेन्यू बार, जिसके ऊपर लिखा है स्टाइल्स। ये अभी मैं आपको रन करके भी चेक कराऊंगा लिब्रा ऑफिस में। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन समझ लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस स्टाइल्स वाले में। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका पैराग्राफ स्टाइल का है। ये जो पहला ऑप्शन आया है ये है आपका पैराग्राफ स्टाइल। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका कैरेक्टर स्टाइल, उसके नेक्स्ट वाला है आपका फ्रेम स्टाइल, उसके नेक्स्ट वाला है आपका पेज स्टाइल, और उसके नेक्स्ट वाला आपका लिस्ट स्टाइल, और नेक्स्ट वाला है फिर आपका टेबल स्टाइल। तो यहाँ पे ये 6 टाइप्स के स्टाइल अवेलेबल है आपके लिब्रा ऑफिस में, जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा इससे आगे चलेंगे तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं फिल फॉर्मेट। तो इसका यूज क्या है ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं स्टाइल एक्शन। इसमें आपके 3 ऑप्शन आएंगे।
पहला आपका न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सेकंड अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, और आपका थर्ड है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। तो ये पूरा जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है स्टाइल। अब इसी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। अब यहाँ पे हम लिब्रा ऑफिस को ओपन करेंगे। तो लिब्रा ऑफिस राइटर जो डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको सर्च बार में लिखना है लिब्रा, तो आपके सामने लिब्रा ऑफिस राइटर आ जाएगा ये। तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। अब थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझ लेते हैं लिब्रा ऑफिस का। तो यहाँ पे अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो ऑप्शन, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प। तो इसको बोला जाता है मेन्यू बार। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेन्यू बार। तो ये मेन्यूज है। इस मेन्यूज में क्या शो होता है? जैसे आप फाइल पे क्लिक करोगे तो फाइल के ऑप्शन दिखाएगा, एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट के ऑप्शन आएंगे, व्यू तो व्यू के ऑप्शन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, इंसर्ट, व्यू, एडिट, फाइल। तो ये फॉर्मेट, ये स्टाइल। तो यहाँ पे इनके जो ऑप्शन अवेलेबल है इन मेन्यू बार में वो आपको दिखाई देंगे इसमें। तो इसको बोला जाता है मेन्यू बार। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कहलाता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। जो मेन आपके ऑप्शन है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं आपके स्टैंडर्ड टूल बार में। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टूल बार। अब आपके सामने ये दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है इसके जस्ट नीचे वाला, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो टूल बार है इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार रहता है। तो इस तरह से ये है आपका यूजर इंटरफेस लिब्रा ऑफिस राइटर का। अब यहाँ पे अगर हम स्टाइल वाला ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं तो वो स्टाइल वाला जो फॉर्मेटिंग है वो कहाँ से ओपन हो सकता है? तो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट वे है जिसमें आप वो ओपन कर सकते हो। तो वो कौन कौन से वे अवेलेबल है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की, तो आपका पहला ऑप्शन है यूजिंग स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार। तो यहाँ पे जो मेन्यू बार में जो स्टाइल आपका ऑप्शन था उसी में आप सारी की सारी फॉर्मेटिंग देख सकते हो, जिसमें आपका पेज का स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या आपका टेबल स्टाइल, तो वो सारे अवेलेबल है मेन्यू बार। अब यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू बार है इसी में है स्टाइल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्टाइल अवेलेबल है इसी ऑप्शन में। तो पहला आपके सामने है कि आप कैसे स्टाइल्स को ओपन कर सकते हो। तो एक तो मेन्यू बार से, सेकंड यहाँ पे कैसे ओपन कर सकते हैं हम, सेकंड है आपका यूजिंग स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स फ्रॉम द टूल बार। द करंट पैराग्राफ स्टाइल इज डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट बॉक्स। If the toolbar is not visible, then click on View and Toolbars। तो ये व्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके वहाँ पे टूल बार्स में जाएंगे और वहाँ पे आपका आ जाएगा आपके सामने फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो आपका टूल बार है अगर ये आपका सामने नहीं है, उस इंटरफेस में नहीं है, तो उसको कैसे लेकर आएंगे ये बताया इसने। तो ये हम लेकर आ सकते हैं व्यू वाले ऑप्शन से। व्यू वाले ऑप्शन में टूल बार्स और उसके बाद फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। तो ये भी अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको दिखाई देगा ये टूल बार। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपका स्टाइल वाला तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रहा आपका पैराग्राफ स्टाइल, सारे अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर ये टूल बार आपको दिखाई ना दे, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे जो पैराग्राफ अवेलेबल है, जो पैराग्राफ स्टाइल है वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे ना दिखाई दे तो कैसे लेकर आ सकते हैं? तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे व्यू में।
व्यू में क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल बार्स में। अब टूल बार्स में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स। तो ये यहाँ पे अनेबल है, तो यहाँ पे पहले से ही टिक है, इसीलिए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये दोनों यहाँ से डिसेबल कर दोगे तो आपका पहला ऑप्शन गया एक, अब दूसरा ऑप्शन वो भी यहाँ से चला जाएगा। अगर मैं फॉर्मेटिंग स्टाइल्स पे फिर से क्लिक कर दूँ तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो ये आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग तो कैसे लेकर आना है इस यूजर इंटरफेस में। तो व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे टूल बार्स में और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स दोनों को क्लिक कर लेना है। तो आपका आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन था। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे ओपन हो सकता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन है आपके सामने यूजिंग साइड बार मेन्यू ऑन द साइड बार क्लिकिंग ऑन स्टाइल आइकन डिस्प्ले द स्टाइल सब मेन्यू। तो ये कैसे ओपन होगा, यू यूजिंग साइड बार मेन्यू। अब ये साइड बार मेन्यू क्या है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे आपको साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में, ये वाले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में। अब इसी में एक ऑप्शन है आपका जो आपका स्टाइल वाला है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। स्टाइल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा स्टाइल्स, तो इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा साइड बार वाला, ये आपका ओपन हो गया स्टाइल्स वाला। तो यहां से आ सकता है आपका साइड मेन्यू बार से, ये स्टाइल्स आ गया आपका। यहाँ पे सारे अवेलेबल है। आपका पहला है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा आपका कैरेक्टर स्टाइल्स, तीसरा आपका फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल और आपका लिस्ट स्टाइल और लास्ट आपका टेबल स्टाइल। तो यहाँ पे सारे स्टाइल्स अवेलेबल है इस साइड मेन्यू बार में। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है स्टाइल्स पे। अब यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन बचा आपका शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की इसको ओपन करने की क्या रहने वाली है यहाँ पे F11। तो अगर आप F11 यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ में आपका ये स्टाइल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एक बार क्लिक किया चला गया, दोबारा क्लिक किया आ गया आपका। तो इस तरह से क्लिक करने पे आ भी जाएगा और दोबारा क्लिक करने पे गायब भी हो जाएगा। तो F11 शॉर्टकट की रहती है आपके स्टाइल्स के मेन्यू को ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे हम अप्लाई करके चेक करेंगे सारे के सारे स्टाइल। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हो DT और F3। तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले इसको, क्योंकि पूरा एक पैराग्राफ है, इसको 2 या 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहीं पे भी हम एंटर कर देंगे इस तरह से और आपके सामने 4 पैराग्राफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल। तो आपको करना क्या है, पहले वाले पैराग्राफ में कहीं पे भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कोई भी एक स्टाइल। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट कंटेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक किया ये अप्लाई हो गया आपका, ठीक है। ये पैराग्राफ इस तरह से सेट हो गया। अब मान लो ये सेम सेटिंग आप थर्ड वाले पैराग्राफ पे करना चाह रहे हो, तो थर्ड वाले पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे और हमने कौन सी सेटिंग करी थी, लिस्ट कंटेंट वाली, तो इस पे फिर से डबल क्लिक कर देंगे। तो ये सेम सेटिंग इस पैराग्राफ पे अप्लाई होगी, सेम स्टाइल आपका अप्लाई हो गया इस वाले पैराग्राफ पे। तो इस तरह से हम कोई भी सेम टाइप की फॉर्मेटिंग अलग अलग पैराग्राफ पे करना चाह रहे हैं तो वो आप एक क्लिक से यहाँ पे कर सकते हो। तो इसमें और भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने। ये पैराग्राफ स्टाइल है जो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब दोबारा से डिफॉल्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल पे क्लिक कर दो। पहले वाले पैराग्राफ में क्लिक किया और डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, तो दोबारा से आपका वैसा ही पैराग्राफ कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करैक्टर स्टाइल, इसको परफॉर्म करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे करैक्टर का मतलब कोई करैक्टर या आपको वर्ड सिलेक्ट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये 2 या 3 इस तरह से वर्ड, अब इसके ऊपर मैं कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करूँगा, करैक्टर स्टाइल। तो जैसे मेन इंडेक्स एंट्री, ये वाला मैं डबल क्लिक किया तो आपका ये
यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब सेम सेटिंग मैं करना चाह रहा हूँ किसी अनदर टेक्स्ट पे, तो इतने पे करके चेक कर लेते हैं। इस पे मेन इंडेक्स एंट्री पे डबल क्लिक, सेम अप्लाई हो गया। ऐसे ही आप किसी अनदर टेक्स्ट पे ही अप्लाई करना चाह रहे हो, मेन इंडेक्स एंट्री, तो सेम आपका अलग अलग जगह पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे स्टाइल, सेम स्टाइल आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो यही कहलाता है आपका स्टाइल। अब हमने ये करेक्टर स्टाइल भी परफॉर्म किया यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्रेम स्टाइल। तो यहाँ पे फ्रेम स्टाइल में आपको कोई फ्रेम यहाँ पे लेना होगा। अब फ्रेम लेने के लिए आपको यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करवानी होगी, कोई टेबल या कोई टेक्स्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करवा देता हूँ यहाँ पे, तो इंसर्ट इमेज, जैसे हमने यहाँ पे इमेज, ये वाली इमेज ली यहाँ पे। अब इस इमेज पे मैं यहाँ पे फ्रेम स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो जैसे आपने फॉर्मूला वाला किया, फॉर्मूला से स्टार्ट हुआ, अब ये फ्रेम आपका ग्राफिक वाला, ये लेबल है, ये आपका मार्जिनलिया है, ये ओवली है, ये आपका वाटरमार्क है। तो इस तरह से अलग अलग फ्रेम, तो आप कोई भी फ्रेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो अब सेम स्टाइल आप डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस पे करना चाह रहे हो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका ग्राफिक, ये आपका फ्रेम, तो यहाँ पे अलग अलग अवेलेबल आपके फ्रेम स्टाइल। अब नेक्स्ट आपका पेज स्टाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे पेज स्टाइल अवेलेबल है, इसमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे हमने लैंडस्केप लिया, तो ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गया आपका। लेफ्ट पेज, तो ये लेफ्ट वाला पेज, राइट पेज, तो इस तरह से आप एनवलप, तो एनवलप वाले पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप पेज स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे पेज है जिस पे आप सेम स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हो, तो पेज स्टाइल से आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही आपका लिस्ट स्टाइल है, तो कोई भी लिस्ट अगर आपने क्रिएट कर रखी है, सेम आप लिस्ट स्टाइल चाह रहे हो अलग अलग जगह पे अप्लाई करना, तो वहां पे हम लिस्ट स्टाइल ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया मैंने और अब यहाँ पे लिखा नंबरिंग, तो आपकी ये नंबरिंग स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अब सेम यहाँ पे नंबरिंग स्टाइल मैं अप्लाई करना जा रहा हूँ, तो आपकी नंबरिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम लिस्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले पैराग्राफ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब हमें नंबरिंग सिलेक्ट करनी है, तो 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी 1 से, तो ये ऊपर वाले पैराग्राफ को 1 लेगा, उसके बाद 2 और 3। तो इस तरह से लिस्ट स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। वो आप बुलेट्स की फॉर्मेट में भी ले सकते हो, ये बुलेट्स की फॉर्मेट में ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया मैंने बुलेट्स, तो अब ये बुलेट्स में कन्वर्ट कर देगा इस लिस्ट को। तो ये होता है आपका लिस्ट स्टाइल। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेबल स्टाइल, तो यहाँ पे कोई एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे। अब इस टेबल पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो जैसे एकेडमिक, तो पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, टेबल पे क्लिक करना है। अब इसके बाद एकेडमिक, फिर आपका बॉक्स लिस्ट ब्लू, बॉक्स लिस्ट ग्रीन। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल है फॉर टेबल। तो आप सेम स्टाइल अलग अलग टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सामने ये सारे स्टाइल अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारे सामने 6 स्टाइल अवेलेबल है, जो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चेक किए, और क्या इनका मीनिंग है वो भी हमने डिटेल में यहाँ पे समझा है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है आपके सिलेबस में, कुछ और भी डिटेल है इसी स्टाइल ऑप्शन में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका फिल फॉर्मेट। तो ये फिल फॉर्मेट का यूज क्या है? टू अप्लाई ए स्टाइल ऑन वर्ड्स present at different location in the document, you will have to go to each word separately and apply it on each word. Writer provides a convenient way of doing it through fill format option. तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी करेक्टर स्टाइल वहाँ पे सिलेक्ट करते हो, तो आप वहाँ पे हर एक वर्ड पे पहले क्लिक करोगे, उसके बाद वो स्टाइल आप सेलेक्ट करते हो। तो ये आपको बार बार करना पड़ रहा है। पहले आप उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद वो स्टाइल आप क्लिक करते हो। तो ये काम आपको बार बार करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे
लिब्रा ऑफिस राइटर क्या कर रहा है, एक इजी वे आपको दे रहा है। वो इजी वे है फिल फॉर्मेट ऑप्शन के थ्रू। अब आपको ये काम फिल फॉर्मेट के थ्रू करना है, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। अब ये सेम काम हम यहाँ पे फिल फॉर्मेट ऑप्शन के थ्रू करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे इसको भी प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि कैसे हम फिल फॉर्मेट ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये फिल फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, जहाँ पे मैं यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ फिल फॉर्मेट मोड। तो इसको यूज करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले क्या किया, हमने करेक्टर स्टाइल, ठीक है, करेक्टर स्टाइल पे क्लिक किया। तो ये आप पैराग्राफ स्टाइल पे भी कर सकते हो, टेबल पे भी, पेज स्टाइल किसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे करेक्टर स्टाइल सेलेक्ट किया। अब उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ से हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फिल फॉर्मेट पे क्लिक करना है बस। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको वो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पैराग्राफ या आपका जो भी स्टाइल है उस स्टाइल में, उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है। तो करेक्टर स्टाइल में जैसे मैंने मेन इंडेक्स एंट्री इस पे क्लिक किया, आपका वहां पे अप्लाई हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका फिल फॉर्मेट, इस पे क्लिक कर दोगे आप। जैसे ही क्लिक करोगे ये अनेबल हो जाएगा आपका। अब किसी और टेक्स्ट पे, किसी और वर्ड पे सेम स्टाइल अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली वो पैराग्राफ या वो आपका टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है बस, और आपका वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये अप्लाई हो गया। जैसे अब इस पे मैं यहाँ पे ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ इतने पे, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो सेम स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा फिल फॉर्मेट के थ्रू। अब आपको वो काम बार बार नहीं करना पड़ रहा कि पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हो फिर स्टाइल को। तो इस तरह से ये काम भी आपका और इजी वे से हो गया। किसकी वजह से, फिल फॉर्मेट की वजह से। अब सेम चीज आप पैराग्राफ पे भी कर सकते हो। तो इसको पैराग्राफ पे भी अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। अब इसको डिसेबल कैसे करेंगे, दोबारा से फिल फॉर्मेट पे क्लिक कर दो। दोबारा से फिल फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे तो ये अब डिसेबल हो गया। अब सेम चीज यहाँ पे पैराग्राफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। पैराग्राफ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे जैसे पहले वाले पैराग्राफ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पूरा पैराग्राफ लिया है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ पहले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेता हूँ पहले। डिफ़ॉल्ट लेने के बाद यहाँ पे 3 या 4 पैराग्राफ बना लेता हूँ फिर से। तो यहाँ पे मैंने 4 पैराग्राफ बना लिए। अब मैं यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, एक पैराग्राफ स्टाइल। अब ये सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल फॉर्मेट पे क्लिक करना है, फिल फॉर्मेट। तो अब जब जब आप ये पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, जहां जहां आप अप्लाई करना चाह रहे हो, आपको सिंपली वो क्लिक करना है बस। एक क्लिक से आपका अप्लाई हो गया, देखो एक क्लिक से आपका अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये है आपका फिल फॉर्मेट। अब दोबारा से फिल फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। अब डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट पे कर दोगे, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, तो सारा का सारा आपका डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले वाले पे क्लिक किया डिफॉल्ट, यहाँ पे क्लिक किया डिफॉल्ट, लास्ट में क्लिक किया और आपका डिफॉल्ट। नेक्स्ट आपका क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग ए न्यू स्टाइल। टिल नाउ यू हैव यूज्ड ओनली प्री डिफाइंड स्टाइल टू फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट। If existing styles specified by the writer do not match with your requirement, then it is also possible to create a custom style। मान लो जो स्टाइल अवेलेबल है राइटर के पास में, जो लिब्रा ऑफिस राइटर है उसमें जो जो अवेलेबल है स्टाइल, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना एक कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो और उसको अपडेट भी कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद मान लो आपको वहाँ पे कुछ अपडेट भी करना है, कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो पहले हम क्रिएट करेंगे अपना एक स्टाइल और उसके बाद में वहाँ पे हम उसमें कुछ माइनर चेंज भी करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ।
तो यहाँ पे करेक्टर स्टाइल, हम यहाँ पे अपना स्टाइल बनाएंगे करेक्टर स्टाइल के अंदर। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ये अब इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग सेट कर रहा हूँ पहले कि यहाँ पे जो इस टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है वो ये कोई भी एक चेंज कर लेता हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको बोल्ड और इसको इटैलिक कर लिया मैंने, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया। तो ये एक करेक्टर स्टाइल मैंने बना लिया। अब ये सेम फॉर्मेटिंग मेरे को अलग अलग जगह पे अप्लाई करनी हो तो हम अपना एक नया स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन में जाना है स्टाइल एक्शन वाले में। तो फिल फॉर्मेट के नेक्स्ट स्टाइल एक्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन इस पे क्लिक कर देंगे। तो जो पहला ऑप्शन आ रहा है आपका, इस पे क्लिक करेंगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे। अब यहाँ पे वो आपसे नाम पूछेगा, एंटर न्यू स्टाइल नेम, आप अपने स्टाइल का नाम यहाँ पे एंटर करो। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम एंटर किया माई स्टाइल, तो मैंने क्रिएट कर दिया। अब ओके कर दूंगा तो यहाँ पे अब जो आपका करेक्टर स्टाइल है वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा माई स्टाइल वाले का। जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो यहाँ पे आपका माई स्टाइल आपका आ चुका है। तो इसका मतलब आपने माई स्टाइल नाम का एक करेक्टर स्टाइल क्रिएट कर दिया, एक नया करेक्टर स्टाइल क्रिएट कर दिया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो आपको कहीं और किसी और टेक्स्ट पे ये अप्लाई करना है इतने पे, तो इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो। ऐसे ही अगर आपको इतने पे चेंज करना है, इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इस पे डबल क्लिक कर दो। तो ये आपका करेक्टर स्टाइल क्रिएट हो चुका है। अब मान लो यहाँ पे आपको ये कुछ चेंज करना हो, इसमें कुछ भी चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, अपडेट करना हो तो कैसे करेंगे स्टाइल को। तो फिर से आपको सेम चीज करनी है, आप इसको सेलेक्ट कर लो। अब सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो, इसका साइज रिड्यूस करना हो, जैसे मान लो आपको साइज रिड्यूस करना है और इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज कर दो। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसका मान लो बैकग्राउंड कलर आपने ये लिया और इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारे अपडेट हमने कर दिए। अपडेट करने के बाद हम फिर से फिल ऑप्शन के बाद में, फिल फॉर्मेट के बाद में जो नेक्स्ट है आपका स्टाइल एक्शन, इसी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल इस पे क्लिक कर देंगे। अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल दूसरा जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दो। तो ये आपका अपडेट हो गया स्टाइल। तो जहां जहां ये स्टाइल आपने अप्लाई किया था माई स्टाइल, सभी जगह ये अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं अपना स्टाइल और उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टाइल इज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब एक और मेथड है यहाँ पे नए स्टाइल को क्रिएट करने का। न्यू स्टाइल जो हमने क्रिएट किया उसको अपडेट किया, तो यहाँ पे एक और मेथड है जिसको बोला गया है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इट इज वेरी इजी एज द डिजायर्ड फॉर्मेटेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इज जस्ट ड्रैग्ड एंड ड्रॉप एट द करेक्ट प्लेस इन द स्टाइल मेन्यू। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको पहले फॉर्मेट कर लेना है, उसके बाद में उसको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जो स्टाइल मेन्यू है उसमें आपको ड्रॉप कर देना है करेक्ट प्लेस पे, तो आपका वो स्टाइल क्रिएट हो जाएगा। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं फिर से कोई टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया, अब इसमें कुछ चेंजेस करूँगा मैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करने के बाद अपना एक स्टाइल बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे साइज और इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। अब क्या करना है, ये आपने इस टेक्स्ट पे स्टाइल अप्लाई कर दिया एक टाइप से। अब इसको यहाँ पे ड्रैग करना है। इसको ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइल में प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा इसको। तो जैसे ही मैं प्लेस करूँगा यहाँ पे,
यहाँ पे आपसे पूछेगा एंटर न्यू स्टाइल नेम, तो आप ये प्रोसेस ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो। तो यहाँ पे आपको स्टाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया माई स्टाइल 1, तो ओके कर देंगे और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा माई स्टाइल 1। तो ये क्रिएट हो गया अब ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से। अब लास्ट टॉपिक आपका लोड स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। तो अगर आपने कोई भी स्टाइल किसी डॉक्यूमेंट में बनाकर सेव कर दिया है, उस डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है, अब वही सेम स्टाइल उस डॉक्यूमेंट से आपको नए डॉक्यूमेंट में लेकर आना है। ठीक है, आपने वहाँ पे बहुत सारी मेहनत करी और वो सारे स्टाइल आपने उस डॉक्यूमेंट में बनाकर सेव कर रखे हैं। अब वही सेम स्टाइल आप अपने नए डॉक्यूमेंट में, नए टेम्पलेट में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो कैसे लोड करेंगे? वो स्टाइल आपको लोड करने हैं सारे। द लास्ट ऑप्शन इन स्टाइल एक्शन बटन ऑफ द स्टाइल मेन्यू इज लोड स्टाइल। तो यहाँ पे जो स्टाइल एक्शन ऑप्शन है आपका फिल फॉर्मेट के बाद में, तो उसी के अंदर आपका थर्ड ऑप्शन आता है लोड स्टाइल का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये। इट इज यूज टू कॉपी स्टाइल्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। अब ये जो ऑप्शन है वो कॉपी करता है किसी भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से, स्टाइल को कॉपी करने के काम आता है। वंस copied in the list of styles, you can create a new document having same appearance as old one with no extra efforts। तो यहाँ पे अब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सारे के सारे स्टाइल कॉपी कर लिए हैं अपने नए डॉक्यूमेंट में। तो इसको भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव कर लेता हूँ पहले, जहाँ पे मैंने ये स्टाइल भी क्रिएट की है। तो पहले फाइल में जाकर इसको सेव कर लेंगे, सेव एज, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, जैसे पेज 2 नाम दिया मैंने इसको, और इसको सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे नई फाइल ओपन करूँगा, नया डॉक्यूमेंट, न्यू पे क्लिक करूँगा और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी मैं टाइप करूं, कुछ भी अगर मैं पैराग्राफ या कुछ भी टाइप करता हूं, तो वहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट से जो स्टाइल मैंने बनाए थे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, वो स्टाइल यहाँ पे कॉपी हो जाए, क्योंकि मुझे वो स्टाइल बहुत पसंद आए, ये कह सकते हो। अब आप सेम यहाँ इस नए डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो कैसे हम कॉपी करेंगे, कैसे हम लोड करेंगे? तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, फिल फॉर्मेट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्टाइल एक्शन, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको क्लिक करना है फ्रॉम फाइल, इस पे क्लिक करना है फ्रॉम फाइल, तो वो फाइल यहाँ से हम अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे पेज 2, तो यहाँ पे इस पेज 2 में जो मैंने स्टाइल सेव किए थे इस डॉक्यूमेंट में, अब इसको ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप स्टाइल में जाओ, तो आपके सामने ये सारे कॉपी हो चुके हैं, देखो। तो क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्टर स्टाइल ही बनाए थे, तो वो करेक्टर स्टाइल आपके सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोड कर सकते हो किसी भी टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से स्टाइल को, अपने नए डॉक्यूमेंट में कॉपी हो जाएंगे आपके। और ये सेम आप अब ये सेम स्टाइल आप अपने नए डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हो।